राम राम जी। सारा ने मेरी हाथ जोड़ के भगवान तो दुआ करूंगी कि सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी मैं नीचे का काम कर आई थी, सब्जी बना लिया करूँ सुबह सुबह और बे आटा लगा लिया करूँ। ये दो काम हुए पाछा ना, फिर न्यू फरीसा हो जाए, हर वे बासी झाड़ू काट लिया करूँ, सुती उठ दे, चाहे और काम करूँ चाहे ना करूँ, पर ये दो तीन काम मैं सुती उठते कर दिया करूँ। करीब मैं थोड़ी सी बार आ गई ऊपर, महले थोड़ी हाँ आधा घंटा 20 मिनट के मैं ऊपर थोड़ा बहुत कुछ पौधे पाधे का वो कर आऊँगी। पानी आ रहा था, थोड़े से लगते भी दौड़े हैं, भरूंगी बड़ी मोटी आन में। ये थोड़ी सी मखाई कई दिन हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा वो हो रहा है तो के बड़े मोटे ही न खुद खाद लूँ। काल तभी मैं बताऊँ बात, एक आंटी ने सा तगड़ा उलाना दिया, सारी आना राम रमी करया कर दी मैं भी उससे, और जो करूँ भी थोड़ी ही बूढ़ी ही लुगाई है। काल ने बोली आए ए बेटी, तूने इतने साल हो गए यहाँ पे सिलाई करते हुए, मेरे को क्यों नहीं बोला कि मैं सिलाई करती हूँ। मखा आंटी बताओ, लुगाई तो मेरा आपको ही प्रचार कर रही है, देखी अगी से बढ़िया सूट सीना है, से बढ़िया सूट सीना है। आपने ना सुनी होगी कि मैं मना अपने आप तक किसी तरह ना बताया है। मका लारे मैं इतनी परेशान हो रही थी, मना सूट सिलवाने थे, वहाँ कोई बात नहीं, सिलवा लिए थे, क्या बात होगी जिस पे सिलवाई मखवा भी तो सिलाइए करे बेचारी, इसमें केवल उसकी बात है। आजकल पौधे है ना, देखिए थोड़ा सा वो हो गया, एकदम यूँ हो जाए है गणा हाथ में करया नहीं करती, पर दो चार पौधे ने वो कर लिया करूँ, दो चार पौधे ने खोज जाया करूँ। ये ऊपर तो ये इसका वो लाग जाए है ना, या के बीज से आ जाए हैं, इन्हें तोड़ के इसमें घेर दिया करूँ गमले में। न्यू का है जो तुलसी माता जी हो है ना, तो इसके ये ऊपर के जो बीज सा हो है, न्यू मान ले कि ये इसकी जूम है, तो वे ये अगर तुलसी ने रखो अपने उसमें तो साफ करनी चाहिए थोड़ी ही, एक आधे दिन में। एक आधी सहेली तेनू का हमने तो इसी आदत पड़ रही है, आन भी ना देते हम तो लाइन बीज जाने यार, खुशबू ही भी बढ़िया आवे है। थोड़ा हा पौधे पाधे के दूर आ जा, बड़ी मोटी आना मेरे थोड़ा हा कम हो गए, सही बताऊँ बात। मैं सिलाई के काम में इसी वो हो रही हूँ, एक तो जुगर चस्का हा भी पा गया, जन सिलाई करे बिना काम सा ही नहीं चलता, और एक फुर्सत नहीं लगती भी, सच्ची बताऊँ काम इतने हो जाए हैं। मैं जाऊंगी नीचे, आज मैंने शाम ने थकावट सी हो रही थी, कल कई काम कर लिए थे सिलाई के, कई पीस निकाल दिए थे, तो वे मैंने सिलाई कटिंग वटिंग भी कुछ नहीं करी, और टाइम हो रहा है कम से कम भी 8:30 का। ये मैं घर का काम तो खैर मैं कर आई, घर का तो मैंने और कुछ नहीं करना, बारी सी खाना बनाऊंगी, कपड़े भी धोऊंगी तो धोऊंगी ना, तो थोड़े है ना अभी धो, परसों धो लूँगी। पर दिन में कोई आ जाए है, सिलाई का काम ऐसा है, इसमें कोई आ जाए है तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाए है। जल कोडक से हो कई बार घनी थकावट हो जाए तो फिर थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लूँ, ऐसा नहीं लिख भी ना रखी मैं रेस्ट कति कर आई ना करती। नीचे ही जाऊँ भाई, मैं तो बस ही और घना हानि करती देखूँ, दो चार और गमले खोद दूँगी ना, तो मैं तो थोड़ा हाँ सिलाई का ही करूँ, सिलाई का काम थोड़ा ठीक ठाक सा आ रहा है, और कई बहनों शर्मान लग जाए है फिर भाई कितना अपना आदमी ने, एक तो बंदा काम देवर ऊपर तो फिर कहेगी ना मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता। हाँ मैं बताऊँ बे, मैंने बुटीक कदे नहीं कराया है, मैं घर से सिलाई करूँ हूँ, होम बुटीक है मेरा, और सिलाई करते मैंने थोड़े दिन नहीं हुए हैं, 29 साल हो गए हैं, तो
होम बुटीक के 10 फ़ायदे बताऊंगी भाई। बहुत फ़ायदे हैं वैसे तो, 10 तो मतलब बहुत कम है, पर फिर भी 10 फ़ायदे तो मैं बताऊँ। एक तो देखिए, आपने बुटीक खोल लिया तो सबसे पहले तो फ़ायदा होम बुटीक का है कि आपने किराया नहीं देना है ना। दूसरी बात, आपने अगर बुटीक खोल रखा है तो उधर दिन में आप बैठोगे बाजार में तो अकेलापन भी हुआ है। क्या पता कोई कैसा आदमी आ जाए, थोड़ा घर में सिलाई करोगे तो आपने यूँ भय नहीं होता कि भाई, क्योंकि घर में आता है जाली के दरवाजे बंद हैं। जब आपके कोई प्यार डबाड़ा आ जाए भी, आपने पता ये कस्टमर मेरा है, मैं जानू हूँ, तो आप दरवाज़ा खोल दो ना, तो अपना कोई मतलब है ना ज़रूरत की है दरवाज़ा खोल लेंगे। और एक और मैं बात बताऊं, होम बुटीक में कितना फ़ायदा है। घर में किसी भी टाइम बालक का खाना देना हो, या कोई घर में कोई आ जाए तो उससे चाय पानी देना हो, तो जब आप बुटीक खोल रहे होगे ना तो घर में कोई आ जाएगा, बार बार उड़े ताने में बहुत परेशानी हो रहा है। और तीसरा फ़ायदा मैं बताऊं, सबसे बढ़िया बात कि जब आप बुटीक ने बंद करता हो तो के ठाक लिया जा है, कपड़े भी हुए हैं सिले हुए भी, बिना सिले भी, सिलाई का और भी मटेरियल हो जाए है, कितने लैस लिया हुए हैं, कितने कुछ लिया हुए हैं, तो चोरी जारी का भगवान के भरोसे। वैसे तो घर में भी भगवान के भरोसे है, पर फिर भी वे घर में जब दौरा रहा है तो उसकी टेंशन ना होती। बाजार में है ना कितने भी सटर वटर काट के नरी चोरी हो जाए है, और फिर किसी के महंगे सूट, आज के टाइम में तो सस्ते सूट किसी के नहीं है, तो वो बहुत बड़ा वो दंड भरना पड़ा है सिलाई वाली ने। तो यो भी एक फ़ायदा है, चोरी चारी का कोई फंड नहीं होता घर में। तो वे फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है होम बुटीक का। और ज़रूरी क्या है कि आपके द्वारा 5 कमरे हैं तो सारे कमरे में आपने फैलाव करना है। एक कमरे ना अपना मान लो कि भाई देखो सिलाई का काम ज़्यादा है, उसमें कपड़े वपड़े भी हुए सिले हुए हैं। एक कमरे में कई बार यूँ हो बिना काम चलता तो कितना दूसरे में टेकले, पर यूँ नहीं को सारे घर में फैला दे। ये हमारा तक 50 गज का फ्लैट है, मैं ड्राइंग रूम में मतलब एक बेड पे धर रही हूँ अपने सारे कपड़े, क्योंकि इनकी सी पतली सी दीवार है कि अलमारी अलमारी को ढमाने की कोशिश कराए कि इन फ्लैटा में सारी ज़िंदगी रहना है, क्यों खाम खा। और कितने न्यू करेंगे ना, अगर भी हम इसने बेचेंगे तो ये इस एक्स्ट्रा कुछ बनवाओगे तो उसका कोई रुपया ना लगता। तो इसलिए हमारा तो इतना हजूत भी नहीं था, मैं बताऊँ अलमारी अलमारी कटवाने का। और वे मैंने कटवाने की कोशिश भी ना करी, और वे हमारा तो काम चाल जाए है तो फिर क्यों खाम खा फिजूल खर्चे करी। तो देखो जगह तो ज़रूर गिरा है, पर बाकी नुकसान कुछ नहीं है, बहुत फ़ायदे हैं होम बुटीक के। जिस टाइम भी कोई आ जाए काम वाली कोई, पर अपना न्यू को ना कि मैंने किराया देना है, उससे टाइम जी करे तो काम कर लेना। तो कोई इसी सहेली आ जाए या कितने जाना हो तो उसकी सिरदर्दी ना होती, अब वही 15 तारा खा ली 20 तारा खा ली। अरे किराए की दुकान में भी बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ा है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ा है। देख काम तय कर मान ले घर भी कम ना आता, अगर कोई सुथरी रणनीति तय करे तो मेरे दौर तो कदे कम नहीं आता। सच बताऊँ बात, पहला दिन नहीं होया करता कि करवा चौथ पर ज़्यादा है, पर ईद तो डेली ये करवा चौथ रही रहे वे। तो होम बुटीक के बहुत फ़ायदे हैं वे। जिस टाइम जी कर अपने बालकन संभाल ले, जिस टाइम जी कर काम कर ले, वही कद के वह आप दुकान पर जाओगे आपने करड़ी थकावट सी हो जाए मैं कति दुखी हुई, क्योंकि सिलाई का काम इस आके पर रात में करने लग जाए आदमी के मैं दिन में तो उड़ा लौट नहीं सकते, अच्छा ना लगता, एकदम अजीब सा लग गया। और घर में ज़्यादा परेशानी हो रही हो तो वे करके फ़ोन स्विच ऑफ साइड में 1 घंटा रेस्ट कर ले, क्योंकि जब शरीर नहीं चल रहा था काम क्या करेगा बंदा। तो वे इसलिए मैं तो सही बताऊँ बात, अगर आप चाहे 5,000 कमाओ चाहे 10,000 कमाओ कुछ भी कमाओ तो वो आपके घर हैं, किताब ने देना थोड़ी है। अब भी मैंने किराया काटना है यो करना, अब आप पूरा दिन बाहर काम करोगी, एक छोटी सी बात है। जब आपका किराया लगेगा तो फिर आप सोचोगे फ़ायदा की है मैंने, भाई मैंने तो देखो पूरा दिन काम कराया है, थोड़ा किराया तो काटना ही काटना, उसके साथ साथ अपने बाल खाता ही भी कुछ, जब अपने बाल खाता ही कुछ करवाएंगे ना गी तो मैंने किराया देने का क्या फ़ायदा, मैं क्या खातिर बुटीक खोल रही हूँ।
इतना तो होना चाहिए कम से कम, रसोई में मैं कुछ लेकर आऊँ, मैंने ज़रूरत ना पड़े भी किसी के आगे मैं हाथ फैलाऊँ, पैसे दे दो, ये खर्चा करना वो खर्चा। और मैं तो सही बताऊँ बात, मांगने की बजाय जब आप खुद करने लागोगे ना, जब आप ना अपनी कमाई का स्वाद पाओगे ना, तो आप ऐसा सोचोगे कि शायद मैं कद्दे भी ना लूँ कभी किसी पे भी। और आदमी दे दे हैं खर्च इसके तो पैसा है, इसी बात नहीं है, 5-10 हज़ार 20 हज़ार महीने के दे दे हैं, वह बात है। पर जब भी कदे बात चल रहा है ना, जब भाई 100 डाल के उलाने मिल रहे हैं, अपनी कमाई का कद्दे उलाना कोई नहीं दे सकता। और इस शरीर का कुछ नहीं बनना भाई, कदे नहीं सोचो हो ठाली रहने में तो शायद ये थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा, इससे कुछ नहीं, बल्कि ठाली रहने में ना बीमारी आएंगी और उससे फालतू के मन नहीं होगा। जितना शरीर ना लाओगे, जितना ये कुछ भी करोगे उतना ही फायदा है, जितना ठाली रहोगे उतनी घनी बीमारी। आजकल की हैं जो ये छोटी बालक पाइया वजन भी नहीं उठा सकती, नु कहीं अरे नहीं हमारे से नहीं उठता, और खान में किस कोई कम ना होती, तो मुँह तो उनका भी वो है बे, हमने तो ये फंड से आए नहीं, हम तो काम भी कति सुथरी डाल कर अगर खाया पिया भी सुथरी डाल कर। तो वे होम बुटीक के बहुत फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है, और काम कम नहीं आता अगर ध्यान तक काम कर रहे हैं और बहुत सफाई तक कर रहे हैं ना, तो सिलाई का काम होम बुटीक में भी खूब आवा है, बल्कि इतना आवा है सारा कर भी ना पाते। चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए। ले एक सूट तो मेरा जालिया है, काई है रंग का था, वो भी नहीं सिंपल है, वो बनाया है आज। और एक यो बनाया है, इसका भी बैक में गोल गला है, रिया कढ़ाई अच्छी सुथरी सी है, तो ये तो तकरीबन सिंपल से ये सूट आऊँगे गर्मिया के। और ये पोंचे बनाए हैं वे अच्छे मोर से आगे बना रखे हैं, सुथरे पोंचे, उसने ज़्यादा ऊँचे ना चाहिए थे, बोली कि ना मेरे को तो नॉर्मल से चाहिए हैं। और बेल्ट वाली सलवार है, और भाई ये 2 सलवार और काट रखी हैं। और टाइम हो गया है वे 6:30, तो ये देखूँगी वे कितना के होगा। बाकी 2 सूट मेरे पूरे हो गए हैं, और देखूँगी फुर्सत लगी तो थोड़ी सी शायद ये दोनों सलवार भी हो जाए, ना होंगी तो भाई नकाल बनाऊँगी, और टाइम लग गया तो थोड़ी बहुत कटिंग कर लूँगी।